का मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। रुक करेंगे खबरों का। 48 घंटे में इंसाफ, हत्यारा ढेर और अब घर पर बुलडोजर की दस्तक। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड में योगी सरकार का वही एक्शन मोड दिखा जिसकी चर्चा पूरे देश में रहती है। उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों ने पूरी ताकत से हमला बोलना भी अब शुरू कर दिया है। इसलिए जिस प्रकार से मुसलमानों को और उसके अलावा जाति देखकर वहां पर एनकाउंटर की कार्रवाई देखी गई और इसलिए योगी के पुलिस ने उसे एनकाउंटर में जानबूझकर मार दिया है। जवाब में बीजेपी का भी बयान सामने आया है। पुलिस जुर्म देखती है ना कि धर्म। विपक्ष की सोच सांप्रदायिक है। उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर बरसों से सियासत को गर्मी देते आया है, लेकिन 2017 में योगी सरकार आने के बाद से इस पर सियासत और बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है, क्योंकि एनकाउंटर की संख्या अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। संयोग देखिए, बीते 2 दिन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से माफियाओं, अपराधियों के खिलाफ अपनी हार्ड लाइन पर वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। मऊ में उन्होंने माफियाओं के खात्मे का कमिटमेंट याद दिलाया था और एक बार फिर से जब लखनऊ में संबोधन था, उन्होंने कहा था कई बार हिंसा का जवाब हिंसा ही होती है। वो बयान सुनिए। कार्यालय उपजिलाधिकारी गाजियाबाद श्री नवाब। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। अब नहीं धमका सकता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब ये काम हुआ है बिना रोक के, बिना टोक के, बिना किसी भय के, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, जब ये अनवरत इस प्रकार के अभियान चले हैं, विकास का पैसा विकास में लग रहा है, तब ये सड़कें दिखाई दे रही हैं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है। उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी और देश के दुश्मन के लिए यही हमारा धर्म भी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त लहजे से पहले से ही आगाह कर चुके थे कि कोई भी अगर यहां पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा, उसके साथ सख्ती से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। तो अब माना जा रहा है कि पूरी तरह से एक्शन मोड में प्रशासन नजर आ रहा है कि अब जिस प्रकार से 15 दिन का समय दिया गया है, या तो वो खुद अपने घर को तोड़े या फिर 15 दिन बाद प्रशासन यहां पर बुलडोजर एक्शन लेने के लिए तैयार नजर आएगा और ये सब कार्रवाई नजीर साबित होती हुई नजर आ रही है। अब आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि गाजियाबाद मर्डर कांड कैसे हुआ और क्या कुछ अभी तक देखने को मिला है। सबसे पहले 28 मई सूर्या का चाकू से हमला करती होता है और उसके अलावा 29 मई अस्पताल में सूर्या की मौत की जानकारी सामने आती है और इसी के बाद जहां 29 मई को असद पर 50,000 का इनाम
30 मई को घोषित किया जाता है और 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं उसी दिन। और इसके साथ साथ बताते चले 31 मई को एनकाउंटर में असद को ढेर कर दिया जाता है। जी हां, 31 मई को एनकाउंटर में असद ढेर होता है और उसी के साथ साथ 1 जून को बुलडोजर एक्शन की तैयारी होती है। सबसे पहले हत्यारोपी असद के घर पर नोटिस चस्पा होता है और उसके बाद बुलडोजर एक्शन की तैयारी देखने को मिलती है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि योगी राज में पुलिस जुर्म नहीं, धर्म और जाति देखकर ये तय करती है। तो चलिए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालेंगे। जिस प्रकार से योगी सरकार में 2017 से इस महीने मई 2026 तक कुल 1743 एनकाउंटर हुए, यानी कि 289 जिनकी मौत हो गई और 11,834 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 34,253 अपराधी गिरफ्त में हैं। यूपी में हर दिन मतलब औसतन 5 एनकाउंटर हुए। अब धर्म और जाति के नक्शे की से अगर मैं देखूं तो एनकाउंटर जो लगातार विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि जाति धर्म के चश्मे से एनकाउंटर हो रहे हैं, वो आंकड़े आपको दिखाती हूं। दरअसल योगी राज में एनकाउंटर लगातार सुर्खियों में है और अब तक जो एनकाउंटर हुए मुस्लिम जो 67 है, 20 हिंदू और 2 सिख, और जातियों के हिसाब से लगातार बता रहे हैं कि मुसलमान के मुकाबले हिंदुओं के ज्यादा एनकाउंटर हुए। कुल 138 हिंदुओं के एनकाउंटर किए गए और इसके अलावा 18 ठाकुर है, 17 गुर्जर है जाट, और इसके अलावा यादव 16, एससी 14, अन्य ओबीसी के 8 अपराधी इसमें शुमार है। एसटी के 3 अपराधी जो यूपी में मारे गए हैं। इनके अलावा 42 अन्य जातियों के अपराधी हैं जिन्हें एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। तो ये जातिगत आधारित हम बता रहे हैं कि किसी भी जाति आधारित चश्मे से इसे मत देखिए, क्योंकि जो कार्रवाई होती है उस अपराध के तौर पर होती है। लेकिन विपक्षी दल इस पर जो सियासी रोटी सेकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रशासन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अपनी कार्रवाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो तस्वीरें भी दिखाइए जब आज अपराधी के घर के बाहर चस्पा कर दी गई नोटिस और बकायदा ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर अनाउंस किया गया है कि 15 दिन आपके पास समय है, या तो आप खुद इसे ढा दीजिए वरना 15 दिन बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद श्री नवाब निवासी ग्राम खोड़ा परगना तहसील जिला गाजियाबाद, नायब तहसीलदार गाजियाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोड़ा मकरपुर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम खोड़ा परगना दोनों तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि पंजीयन श्रेणी में 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। अतएव आपको उपयोग के अनुसार ग्राम खोड़ा परगना तहसील नौनी जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 शासकीय। तो बताते चले लगातार गाजियाबाद मर्डर कांड सुर्खियों में है और जिस प्रकार से मैं लगातार बता रही हूँ, सबसे पहले 28 मई को सूर्या पर चाकू से हमला होता है और 29 मई को अस्पताल में सूर्या की मौत हो जाती है और इसके साथ साथ 29 मई को आरोपियों पर तत्काल मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है। 30 मई को असद पर 50,000 का इनाम घोषित होता है और 30 मई को 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इसी तरह 31 मई को ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलता है और एनकाउंटर में असद ढेर होने की जानकारी सामने आती है। 1 जून को जिस प्रकार से असद के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया जाता है और 15 दिन की मोहलत दी गई है, अगर वो अपना घर खुद से नहीं ढाते तो बुलडोजर एक्शन 15 दिन बाद देखने को मिलेगा। और आज भी बिजनौर पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साफ तौर पर उन्होंने सख्त लहजे में कहा सूर्या चौहान हत्याकांड पर कि नालायक औलादों को समझाना जरूरी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार
एक्टिव नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ कहा है कि दोस्ती की ओट में छूरेबाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्ती के नाम पर सूर्या चौहान से धोखा हुआ है, ये बड़ी बातें बिजनौर से साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड में योगी सरकार का वही एक्शन मोड दिखा जिसकी चर्चा पूरे देश भर में होती है और उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों ने पूरी ताकत से हमला बोला कि असद मुसलमान था, इसलिए योगी की पुलिस ने उसे एनकाउंटर में जानबूझकर मार दिया। तो जवाब में भारतीय जनता पार्टी भी पलटवार कर रही है कि पुलिस इसे जुर्म के चश्मे से ही देखती है, ना कि धर्म के। विपक्ष की सोच सांप्रदायिक है, ये बड़े आरोप जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी से शशिलेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहली बात, जो कार्रवाई हो रही है उसे जाति आधारित कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस प्रदेश में है, मैं कुछ विषयों का जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए, हाथरस हत्याकांड में दलित प्रेत की हत्या हुई, उसके जो आरोपी संदीप सिंह थे उनको जेल तो भेजा गया, लेकिन उनका एनकाउंटर क्यों हुआ? अभी लखीमपुर के खीरी में पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष ने रौंद दिया अपनी गाड़ी से, कई किसानों की मृत्यु हो गई उसमें। उनके ऊपर, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? अभी एक मुजफ्फरनगर की घटना आपको बताना चाहता हूँ। एक माँ के बेटी के अपहरण का विरोध करने पर माँ की हत्या एक भारत सिंह ने कर दिया, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? अभी एक घटना बदायूं में हुई थी, एसपीसीएल में 2 अधिकारियों की हत्या रामू सिंह और उसके लोगों ने कर दिया, रामू सिंह का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? बुलंदशहर की जो हिंसा 2018 में हुई थी, गोकसी की अफवाह में इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हो गई थी, उस हत्या को योगेश सिंह ने किया, योगेश सिंह का हुआ। अभी 2018 में हत्याकांड आपने नाम सुना होगा, जो विवेक तिवारी एप्पल कंपनी के मैनेजर थे, एक कांस्टेबल प्रशांत सिंह ने हत्या की थी, उन प्रशांत सिंह का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? कहने का मतलब आपका ये है कि मुख्यमंत्री अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं और लोगों पर एनकाउंटर की कार्रवाई होती है, यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी अपने सरकार के एनकाउंटर क्यों नहीं करते हैं? उनका घर क्यों नहीं गिरता? उनके घर में बुलडोजर क्यों नहीं जाता? अभी सीएफ कांड का एक मामला था, जो उसमें अपराधी पाए गए, उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं था? उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? अभी आपने देखा एक किस तरीके से एक माँ के बच्चे को पटक पटक के गाजीपुर में मार डाला एक व्यक्ति ने, उसका सिर्फ हाफ काउंटर होता है, फुल काउंटर क्यों नहीं होता है? वो एक कैसी निर्मम हत्या कर देता है, एक अबोध बालक की हत्या कर देता है। मतलब आपके लिहाज से एनकाउंटर ठीक है, लेकिन जाति के आधार पर एनकाउंटर ना हो। इनका देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती, चाहे जिस समाज का व्यक्ति अगर अपराधी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर इनकाउंटर करना है तो अपराधी चाहे जिस समाज का हो उसका इनकाउंटर हो, लेकिन अगर जात देख के इनकाउंटर होगा तो ये एक स्वतंत्र बात नहीं। लेकिन जिस हिसाब से आंकड़े सामने आए, हिंदू 138, मुस्लिम 67, सिख 2, हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। अभी की कोई जात नहीं होती। अगर मुस्लिम समाज का कोई अपराधी है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, हिंदू समाज का कोई अपराधी है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इनकाउंटर या सजा जाति देख कर होगी तो इस देश में जो संकल्पना हमारे पूर्वजों ने की वो हो पाएगा। आप जात के हिसाब से इनकाउंटर करेंगे। मैंने बताया बुलंदशहर की जो हिंसा हुई, भाई सुबोध कुमार सिंह की हत्या योगेश सिंह ने की, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? घटना हुई, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो जात के इनकाउंटर होती है। लेकिन कानून व्यवस्था फेल हो गई, उस पर भी तो सवाल पूछिए ना। ये एनकाउंटर क्यों हो रहे, इतनी पिस्तौल कहां से आ रही है, इस पर सवाल आप लोग नहीं पूछते हैं?
देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश और प्रदेश में है, तब तक कानून व्यवस्था देखते क्या है, लोगों का बाहर निकलना दुर्लभ हो गया है। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन 4-6 हत्याएं ना होती हो, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार ना होते हो। किसी भी घटना को आप देख लीजिए, आप अभी देख लीजिए मुजफ्फरनगर में रामू कश्यप को जिंदा लग गया। जिंदा जलाने वाले कौन थे? थे मुजफ्फरनगर में जिन्हें रामू कश्यप जला, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? मेरठ में आप देखिए किस तरीके से एक माँ ने बेटी का जब अपहरण की हत्या हो गई, उनका क्यों नहीं हुआ? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अपने स्वजाति वाले लोगों को मुख्यमंत्री बचा लेते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जाति की आधारित कार्रवाई हो रही है, तो इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। सूर्या हत्याकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, नालायक औलादों को समझाना जरूरी है। दोस्ती के ओट पर छूरेबाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बिजनौर से सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोस्ती के नाम पर सूर्या चौहान के साथ विश्वासघात हुआ है, नालायक औलादों को समझाना जरूरी है। जिस प्रकार से जो मामला सामने आया गाजियाबाद का, उस पर मुख्यमंत्री ने अपने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोस्ती की ओट पे छूरेबाजी कतई बर्दाश्त नहीं है। दोस्ती के नाम पर सूर्या चौहान से धोखा हुआ है। तो लगातार एक के बाद एक घटनाएं भी सामने आ रही है। लखनऊ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की संदिग्ध मौत हो जाती है। गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या, गाजीपुर में होटल व्यवसायी के पुत्र विनीत राय की गोली मारकर हत्या की जाती। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, यह भी बड़ा सवाल है। एक तरफ जहां एनकाउंटर की कार्रवाई देखने को मिल रही है, लेकिन उन सब के बावजूद यहां पर हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। भले इसे विपक्ष जाति आधारित कार्रवाई बता रहा हो, लेकिन जो लगातार रिकॉर्ड तोड़ यहां पर हत्याएं हो रही हैं, उसकी जवाबदेही कौन देगा, यह भी बड़ा सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी से विकास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, जिस प्रकार से लगातार एक के बाद एक हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जाति आधारित आप कार्रवाई कर रहे हैं, मुस्लिम था इसलिए उस पर कार्रवाई हुई। आवाज मिल पा रही है? जी आरती जी, आवाज आ रही है? हाँ। आरती जी, आवाज आ रही है? हाँ, आप अपनी बात रखिए। जी आरती जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विगत दिनों हमने देखा कि जिस तरीके से सूर्या नामक उस बच्चे की निर्मम हत्या की गई, और उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो पूरे देश ही नहीं वरन विदेश तक में उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग मॉडल की सराहना हो रही है, और उसका परिणाम निकला कि जिस असद ने उसकी हत्या की थी, जिस व्यक्ति ने उसकी हत्या में इन्वॉल्वमेंट था, उसको जमीनोदोज करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया। और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए और उनके लोगों के लिए, कि वो इसे जातीय एंगल देख करके उन अपराधियों को भी बचाने का काम करते हैं। और ये कोई नया नहीं है, चाहे आप अतीक अहमद की हत्या की बात हो, चाहे मुख्तार अंसारी की हत्या की बात हो, जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं, एनकाउंटर होता है, तब अखिलेश यादव हमेशा अपराधियों के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, हमेशा अपराधियों के साथ खड़े नजर आते हैं। पर जबकि उन्हें नहीं मालूम इस उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा एनकाउंटर किसी की सरकार में हुए हैं तो उनके पिताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की 2003 से लेकर 2007 की सरकार में 499 एनकाउंटर में अपराधी मारे गए उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश क्राइम कैपिटल बना रहा। उसका कारण था वो जातीय विद्वेष था, वो जातीय व्यक्तिगत विद्वेष से जो एनकाउंटर किए जा रहे थे उत्तर प्रदेश में 2003 से 7 तक, उसका परिणाम था कि इनकाउंटर तो बहुत हुए लेकिन वो परिणाम नहीं दे पाए, वो अपराध पर अंकुश नहीं लगा पाए। हाँ। लेकिन वर्तमान में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने
निष्पक्ष रूप से जो अपराधी है बगैर उसकी जांच देखे उसे यमलोक पहुंचाने का काम किया। लेकिन विकास जी, लखनऊ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की संदिग्ध मौत हो जाती है, गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या, गाजीपुर में होटल व्यवसायी के पुत्र विनीत राय की गोली मार का हत्या। इतनी पिस्तौल कहां से आ रही है? कहां पे ये फैक्ट्री चल रही है? हत्याएं सरेआम। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयत्नरत है। और आप देखिए कि अभी पिछले 24 घंटे के अंदर ही उत्तर प्रदेश के अंदर 6 एनकाउंटरों की खबर आ रही है। 6 एनकाउंटर पिछले 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किए गए। चाहे आपने देखा हो दीपक की हत्या में जो इन्वॉल्व थे, और चाहे तमाम तरीके की ऐसी चीजें हो, तो उन पर अंकुश लगाने का काम वर्तमान की उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन मैं फिर कहता हूं आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हो जो सत्ता तक की रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से फेक एनकाउंटर बंद करो योगी जी, हत्या का प्रदेश बन चुका है, जंगल राज चल रहा है। अजय राय जी की ओर से बड़ी बयान दिया गया इस पर। जो एनकाउंटर को आप शाबाशी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ये फेक एनकाउंटर है ये सब। देखिए, फेक एनकाउंटर क्या होता है मैं जरा पूछना चाहता हूं अजय राय से। गठबंधन में है अखिलेश यादव जी के साथ में, तो एक बार जरा पता करके बता दें मुझे 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को, तत्कालिक सरकार को, उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी उस सरकार को फेक एनकाउंटर्स की वजह से 13 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मुआवजा देना पड़ा, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा था। तो फेक एनकाउंटर तो अखिलेश यादव कराते थे, इस बात की गवाही मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में आई है। तो ये बात जो है ना, एक बार कान में पूछ ले, क्योंकि सहयोगी हैं, तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है डरते हो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से सीधे पूछने में। एक बार कान में धीरे से पूछ लेंगे तो पता लग जाएगा फेक एनकाउंटर अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उन्होंने तमाम जो घटनाएं गिना दी कि अपने स्वजाति लोगों को आप लोग पूरी तरह से संरक्षित करते हैं, लेकिन अब मुसलमान था इसलिए आपने एनकाउंटर किया। देखिए, मुझे लगता है कि जातीय चश्मा समाजवादी पार्टी का एक गहना हो चुका है, और मुझे लगता है कि इस गहने को देश की जनता और प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं। गौर करने वाली बात है, 2017 से लेकर अप्रैल 2023 तक उत्तर प्रदेश के अंदर 61 मुस्लिमों की एनकाउंटर में मृत्यु होती है और 120 हिंदू मारे जाते हैं। तो क्या ये समाजवादी पार्टी के एंगल से फिट बैठता है? जरा बताएंगे मुझे। और चाहे जातिगत बात कर लीजिए, 16 क्षत्रिय, 15 जाट गुर्जर और महज 14 यादव, तो क्या ये जातीय उनके सिस्टम में फिट बैठता है क्या? तो ये जो जाति जाति चिल्लाएंगे अपराधियों को बचाएंगे, ये समाजवादी पार्टी का पुराना चाल चरित्र चेहरा है आरती जी। और ये विश्वास के साथ कहता हूं, जरा पूछिए उस क्या नाम है आपके लखनऊ में 2 साल की बच्ची के साथ जब एक ओवरब्रिज के नीचे बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है एक कुंठित मानसिकता का व्यक्ति, जब बगैर जाति देखे उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे यमलोक पहुंचाने का काम करती है, तो हजारों माओं को इस कलेजे को ठंडक मिलती है। केवल उनकी मां को ठंडक नहीं मिलती, उनके परिवार को, हजारों माओं को ठंडक मिलती है, क्योंकि वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को अगर कोई सजा दे सकता है तो वो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बताते चले जिस प्रकार से लगातार अब गाजियाबाद का मामला हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है, और अब इस बार सियासत भी खूब जोरों शोरों से बुनती हुई नजर आ रही है, और दोनों ही ओर से वार पलटवार की स्थिति देखने को मिली। आज बिजनौर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1645 परिवारों को बड़ी सौगात दी। इस दौरान पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदू परिवारों को सालों के इंतजार के बाद अपनी जमीन का मालिकाना हक मिला। सीएम योगी ने इन परिवारों को भूमि अधिकार पत्र सौंपकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया। वह इस कार्यक्रम में 50 पूर्व सैनिक और पट्टा धारकों को भी सीएम योगी ने सौगात दी। साथ ही पीएम आवास योजना और सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को आवंटन पत्रों और चेक सौंपकर